हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एज ए रेगुलर एनसीवेप कॉलेज स्टूडेंट के लिए, जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट और बीए प्रोग्राम के, जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको पता है कि जो आपकी यूनिट है, थर्ड यूनिट आपको इसमें दी गई और चैप्टर 11 आपको इस यूनिट के अंदर बताया गया है, थर्ड यूनिट के अंदर। तो इन सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पर हमने 36 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए, जिसमें से आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे इसी में से, ठीक है। और 5 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होते हैं, और यहाँ सभी चैप्टर लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि 11 चैप्टर, अगर आप इसमें से सिलेबस को कम करना चाहते हैं तो आप 6 से 7 चैप्टर भी कर सकते हैं। तो आपका जो सिलेबस है ना 50% कंप्लीट हो जाएगा, तो जिसके जरिए कि आप 5 क्वेश्चन पेपर में अपना अटेंड कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके। क्वेश्चन फर्स्ट, चिंतन से आप क्या समझते हैं? चिंतन की प्रकृति और प्रकार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है, प्रभावी चिंतन विकसित करने के साधन और चिंतन प्रक्रिया में महत्व तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन थर्ड है, जो आपका ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान की प्रकृति, प्रकार तथा ध्यान के तत्वों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन फोर है, जो समस्या समाधान से आप क्या समझते हैं? समस्या समाधान के चरण तथा समस्या हल करने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ दिखा 4 क्वेश्चन जो चैप्टर फर्स्ट से, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से चैप्टर सेकंड है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन और अधिगम प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। अधिगम के विभिन्न दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। और चैप्टर जो आपका थर्ड है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। सीखना क्या है और ये सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से कैसे संबंधित है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के गहरे प्रभाव का वर्णन कीजिए। और जो आपका चैप्टर 4 है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। पियाजे के सिद्धांत के आधार पर अवधारणा जैसे आत्म कारण, समायोजना तथा सामान्य धारणा की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन 10 है, जो पियाजे का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के लक्षण है, विशेषता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन जो आपका 11 है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित विकास के 4 चरण या आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 12 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमाएं की व्याख्या कीजिए। और जो आपका चैप्टर 5 है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें से आपको टोटल कितने क्वेश्चन बनते हैं? 5 क्वेश्चन है, इसके देख सकते हैं। क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की मुख्य विशेषता का उल्लेख करें। अल्बर्ट बंडूरा की सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम उपगम के 3 सिद्धांत की वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन जो आपका 15 है, मॉडलिंग की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा विकेरियस अधिगम क्या है? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की ताकत और कमजोरियों का वर्णन कीजिए। बोबोडोल प्रयोग क्या है? इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? और जो चैप्टर 6 है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। अधिगम की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। अधिगम की प्रकृति का वर्णन कीजिए। सूचना प्रसारणकरण उपगम के 3 महत्वपूर्ण चरणों के नाम बताइए, उनकी व्याख्या कीजिए। अधिग्रहण के लिए सूचना प्रसंस्करण उपगम के निहित तथ्य क्या है? चैप्टर 7 इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखे। टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिए गए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो देख सकते हैं। और ये एक राइटर का नाम है, जो वायोग्रोस्की के सामाजिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। तो इसमें इनके सिद्धांत की व्याख्या करनी है, और इसके अंदर ना जो आपके इनकी अवधारणा है, जैसे कि समय पथ, विकास का क्षेत्र है, इनके 3 अवधारणा है, इसके बारे में आपको बताना है। और इसमें ये है कि जो ऊपर वाला हमने क्वेश्चन चैप्टर 5 के और जो 7 के, इन दोनों में जो सिद्धांत के अंतर बताना है आपको कि क्या क्या अंतर है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे गाइस, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चैप्टर 8 से बनता है, देखिए। सीखने की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? अधिगम की 3 सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सीखने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए तथा व्यक्ति के अधिगम को नियंत्रित करने वाले कारकों को स्पष्ट कीजिए।
स्वयं और आत्मबोध का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। चैप्टर जो 9 है आपका, विभिन्नता और समावेशन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। संज्ञा एवं अधिगम विद्यार्थियों कैसे सोचते और सीखते हैं तथा कक्षा में विभिन्नता एवं समावेश के लाभ क्या है। समावेशी कक्षा की रणनीति क्या है, व्याख्या कीजिए। और जो आपका चैप्टर 10 है, बुद्धि के सिद्धांत, प्रक्रिया, उत्पादक तथा सामग्री या विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। गोल्ड नर का बुद्धि के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। बच्चों में रचनात्मक से आप क्या समझते हैं, रचनात्मक प्रक्रिया सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अभिप्रेरणा का अर्थ क्या है, अभिप्रेरणा के प्रकार सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और जो आपका लास्ट चैप्टर बनता है 11, इसके देखिए, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की अवधारणा, विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। समावेश को एक संभावना बनाने के लिए कुछ बदलाव की आवश्यकता है, व्याख्या कीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में अलगाव और एकीकरण और समावेश के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फाइनली गाइस, यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो चुके, तो आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर याद कर लीजिएगा। इनके फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो चुके। अगर आप सभी को इन क्वेश्चन के आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, तो हम आपको वीडियो के आंसर भी बता देंगे क्वेश्चन के। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।